इस तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। ये स्टॉक बेस्ट है, बस बाय करके भूल जाओ। ये वाला स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक है, ये कभी नहीं गिरेगा। दिस इज एन एवरग्रीन स्टॉक, जस्ट बाय एंड होल्ड फॉर एवर। लेकिन ये एडवाइस कितनी ज्यादा गलत है और आपके पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो जब लोग ऐसी एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी ऐसे वैसे स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तब वो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी वगैरह वगैरह, और बताते हैं कि इन स्टॉक्स ने लगातार इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाई है। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद वो उन्हें भूल गए, वो लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। इसीलिए बाय एंड होल्ड फॉर एवर वाली स्ट्रैटेजी काम करती है। देखिए, बाय करने तक तो ठीक था, लेकिन बाय करके भूल जाना ये एकदम गलत एडवाइस है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि क्या इस एडवाइस ने पास्ट में काम किया है या नहीं। तो अभी चल रहा है साल 2005, एक ब्रांड न्यू कंपनी का जबरदस्त आईपीओ होता है जिसका नाम है जेट एयरवेज, और ये कंपनी आईपीओ होते ही निफ्टी 50 में शामिल हो जाती है। आपके दोस्त बोलते हैं कि ये तो ब्लू चिप स्टॉक है, इतना बढ़िया स्टॉक कि आते ही निफ्टी 50 में पहुंच गया, इसको तो जस्ट बाय करो और उसके बाद भूल जाओ, बाय एंड होल्ड फॉर एवर। आपको ये वाली एडवाइस मिलती है और आप इस एडवाइस को मान करके जेट एयरवेज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं 2005 में, जो कि आज बन जाते हैं ₹4000। इतने बढ़िया रिटर्न्स 18 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो अब कुछ लोग शायद ये बोलेंगे कि आईपीओ वाली कंपनी थोड़ी ना ब्लू चिप होती है, नई नई कंपनी को थोड़ी ना ब्लू चिप बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं साल 2015 में। निफ्टी 50 की एक कंपनी लुपिन लिमिटेड, उस समय का एकदम हॉट स्टॉक जब फार्मा सेक्टर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था। आपके दोस्त सेम एडवाइस देते हैं, निफ्टी 50 का स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बाय करो और भूल जाओ। और इस इन्वेस्टमेंट का क्या नतीजा होता है? आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बन जाती है 47,000 रुपए, 47,000 रुपीज 8 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो चलिए अब चलते हैं साल 2017 में, जहां जी एंटरटेनमेंट ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। सेम एडवाइस, बेस्ट स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बाय एंड होल्ड फॉर एवर, और आपके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती है ₹31,000, 31,000 रुपए 6 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा मानते थे, उनमें भयंकर गिरावट आई है, जिसके बाद वो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं और अब वो स्टॉक्स निफ्टी 50 का हिस्सा भी नहीं है। यानी कि बाय एंड होल्ड फॉरएवर वाली एडवाइस एकदम गलत है। स्टॉक चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, निफ्टी 50 का स्टॉक हो, आपको कभी भी बाय एंड होल्ड फॉरएवर नहीं करना चाहिए। तो आखिर करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए बाय एंड ट्रैक फॉरएवर। यानी कि बाय करना है स्टॉक को, लेकिन उसके बाद भूल नहीं जाना है, उसके बाद आपको उस स्टॉक को लगातार ट्रैक करते रहना है। स्टॉक लेकर के सो नहीं जाना है, उसे ट्रैक करते रहिए कि आपका स्टॉक परफॉर्म कैसा कर रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, स्टॉक का चार्ट कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आग लगी तो समझो दुर्घटना घटी। यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो आज कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, उनका समय कभी भी खराब हो सकता है। आगे चल के वो वाले स्टॉक्स गिर सकते हैं, आगे चल के वो वाले स्टॉक्स निफ्टी 50 से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। अब आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझे स्टॉक बाय करने के बाद ट्रैक करना नहीं आता है, पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ने नहीं आते हैं, तो भाई मैं क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वाले केस में आप स्टॉक्स को छोड़ दीजिए और आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट। निफ्टी 50 को बाय किया जा सकता है निफ्टी 20 जैसे ईटीएफ से, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या फिर इंडेक्स फंड की मदद से आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
निफ्टी में इन्वेस्टमेंट की खास बात यह होती है कि निफ्टी में हर क्वार्टर में रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि जो भी खराब परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें निफ्टी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके बदले में अच्छे परफॉर्मर्स को जगह दी जाती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निफ्टी इंडेक्स खुद अपने आप को रीबैलेंस करता रहेगा और किसी भी कंपनी को ट्रैक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर निफ्टी 50 ही गिर गया तो उसके बाद क्या करना है? तो हां, निफ्टी 50 भी गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन पिछले 30 सालों में जब भी निफ्टी 50 गिरा है उसके बाद उसने हमेशा रिकवरी ली है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि निफ्टी 50 कोई स्टॉक नहीं है, वो एक इंडेक्स है, वो इंडिया का सबसे फेमस इंडेक्स है। तो इंडिया की ग्रोथ का मतलब निफ्टी 50 की ग्रोथ होता है। स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं, लेकिन इंडेक्स जीरो हो जाए उसके चांसेस लगभग जीरो ही होते हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इस तरह की फालतू एडवाइस जैसे कि बाय एंड होल्ड फॉरएवर कर लेना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहते हैं, तो आप सीधा जाइए हमारी लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पर। उसमें हम बाय एंड होल्ड फॉरएवर टाइप की बातें नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जाती है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली में काम करती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।